गुड मॉर्निंग बच्चों। आज स्टार्ट करते हैं। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनिल जहांगीर मैथ्स एंड फिजिक्स। चलो आज 10th क्लास एक्सरसाइज 9.1 ही चल रही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध करो कि बिंदु 2, -2, -2, 1, 5, 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। मीन्स हमें वो त्रिभुज के शीर्ष ए बी सी मान लेते हैं, ए बी सी दे रखे हैं। हमें सिद्ध करना है कि ये समकोण त्रिभुज है। कल अपनी बात हुई थी इस टॉपिक पे कि कभी भी किसी भी त्रिभुज को समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, मतलब उसकी भुजाएं लंबाई निकालनी है। क्या निकालनी है? हमें भुजाओं की लंबाई निकालनी है। ठीक है, भुजाओं की लंबाई आ गई। अब कर्ण किसे मानेंगे? जो लंबाई में सबसे बड़ी भुजा होती है वो त्रिभुज का क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक है, चलो देखते हैं। मान लेते हैं ये ए पॉइंट हमारा है 2, -2, बी जो हमें गिवन है बी ले लेते हैं -2, 1, सी जो हमारे पास में है 5, 2 है। ठीक है, सबसे पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं। एक अच्छा चित्र बना लेते हैं भाई, कुछ होगा ए बी सी। वैसे मैं अभी नहीं दे सकता इसको ए बी सी, मैं इसको सिर्फ संपूर्ण त्रिभुज ऐसे ही त्रिभुज बना रहा हूँ, ए बी और सी। एक मुझे ए बी, एक बी सी और एक ए सी निकालनी है। ठीक है, ए बी निकालते हैं दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र ठीक है लगाना हमें। ए बी क्या कहता है हमारे पास में? ए बी दूरी सूत्र लगा रहा हूं, ए बी इक्वल्स टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये ए और ये बी, सी से भी कोई मतलब नहीं है। ये x1 y1 x2 y2 कवर करेगा एक नंबर पे, इसलिए 1 1 ए बी 1। फर्स्ट पे ए आ रहा है, सेकंड पे बी, तो आप इसको 1 1 इसको 2 2 कह सकते हैं। ठीक है, x1 y1 x2 y2। चलो आप वैल्यू पुटअप करें, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का। x2 की वैल्यू सी से भी कोई लेना देना नहीं है। जब हम ए बी की बात कर रहे हैं तो सी से हमारा कोई मतलब नहीं है। x2 कितना है हमारा? -2, तो ब्रैकेट में रखते हैं। माइनस वाली संख्या थी, एक बार ब्रैकेट रखो ताकि गलती होने के चांस नहीं हो। x1 कितना है? होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? सेकंड वाला y होता है तो y2 कितना है? 1। y1 कितना है? माइनस, ये माइनस तो फॉर्मूले का आएगा। y1 कितना है? -2, ब्रैकेट में रखो। माइनस वाली संख्या आती है कि स्टेप बढ़ेगा बट गलती होने के चांस कम हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलो ब्रैकेट ओपन करो, अंदर वाले सारे -2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस इंटू माइनस +2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना बना हमारे पास में? -2 -4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर क्या आना? 16 ही आना। 3 का स्क्वायर क्या आना? 9। ऐड करो कितना हो रहा है? 25। ठीक है, मैं 25 को क्या लिख सकता हूँ? √5, √25 का क्या आ जाएगा? 5 इकाई, 5 इकाई। ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास में? 5 इकाई। ए बी कितना आया हमारे पास में? 5 इकाई आया है। कितना आया है? 5 इकाई। ठीक है, 5 इकाई। यहाँ नहीं तो, अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। √25 कितना होगा? 5 इकाई। ए बी की वैल्यू आई है हमारे पास में 5 इकाई। ठीक है, अब सेम कंडीशन बी सी निकालते हैं। बी सी पूछा तो अभी हमें किससे मतलब है हमारे पास में? बी और सी से। बी सी अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, दूरी सूत्र क्या बनेगा आपका? दूरी सूत्र बी सी इक्वल्स टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जो वर्क यहाँ किया है वही वहां करना है। अब आप पहले यहाँ किससे लेना देना था हमें? ए बी से। अब किससे लेना देना हमें? बी सी से। तो ए से कोई मतलब नहीं है, एक पे बी आ रहा है, 2 पे सी, तो x1 y1 x2 y2। चलो अप्लाई करते हैं। √x2 कितना है? 5 माइनस x1 कितना है? -2, तो ब्रैकेट में रखा जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 कितना है बताओ आप? y2 कितना आ रहा है? यस 2। y1 कितना है? 1। ठीक है, होल स्क्वायर। ये माइनस तो फॉर्मूले का, ब्रैकेट ओपन करोगे, माइनस माइनस +2 होल स्क्वायर प्लस 1 बचेगा और होल स्क्वायर। ठीक है, बात करो इससे कितना बन रहा है? ये आ रहा है 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या आना है आपके पास में? 49 प्लस 1 रूट कितना बनेगा? √50। आप चाहो तो इसको 2 × 25 करके भी कर सकते हो, मैं इसको भी यही रहने देता हूँ। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट देना है ना। तो हमारे पास में जो बी सी आया है वो कितना है? √50 इकाई, √50 इकाई। ठीक है, यूनिट। सेम कंडीशन हम ए सी या सी ए कुछ भी लिख सकते हो, मैं ऐसी लिख रहा हूँ। ए सी फॉर्मूला क्या कहता है? अगेन दूरी सूत्र से
अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, AC अब लेना देना में किससे रहेगा, केवल A और C से। किससे मतलब हमें A और C से। फर्स्ट पे A है, B को इग्नोर करो, x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना है 5 माइनस x1 कितना आपका 2 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है -1 ब्रैकेट में आएगा -1 होल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 5 माइनस 2 3 बचा होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 3 का, चलो इसको भी यही रहने दें, रूट 3 का स्क्वायर 2 और 2 4 होल स्क्वायर, रूट रहने देते हैं। चलो कितना बनेगा 9 प्लस 16 कितना आया, AC कितना आ गया आपका अगेन रूट AC इक्वल्स टू रूट 25, चाहो तो आप 5 भी लिख सकते हैं, मैं रूट 25 भी लिख रहा हूँ, इकाई। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इसमें से कर्ण किसे लेना है, ध्यान से देखना। AB की वैल्यू वो भी कितनी है हमारे पास में, AB कितना आया है रूट 25 मतलब 5 इकाई, BC रूट 50, ये रूट 25, तो बड़ा कौन है, ये भी रूट 25 है, ये भी रूट 25 है और ये 50 है, बस तीनों रूट में है, तो बड़ा कौन हुआ रूट 50 हुआ, बड़ा कौन हुआ आपके लिए रूट 50। तो इसका मतलब कर्ण का वर्क कर रहा है, तो मैं लगा के देखता हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन शेष बची दो भुजाओं के वर्गों का योग करना है, तो इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 व 2 का वर्ग मीन्स स्क्वायर करना, वर्ग करके जोड़ने पर, चलो ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, 1 कौन है आपकी AB, तो इधर आएगा AB का स्क्वायर प्लस थर्ड कौन है, इक्वेशन थर्ड कौन है आपकी AC का होल स्क्वायर, ये कितना था रूट 25 होल स्क्वायर प्लस कितना बनेगा ये रूट 25 का होल स्क्वायर, ऐड करो कितना आएगा 25, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, वर्क करने पर अंदर वाली संख्या लिख देते हैं, शॉर्टकट लगाते हैं सब। ठीक है, कितना आया 50 AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 लिख रहा हूँ, समीकरण बाय इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 से। समीकरण 2 मुझे कह रही है कि BC इक्वल्स टू रूट 50 है, अगर मैं इसका वर्क कर देता हूँ, वर्क करने पर क्या बनेगा BC स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 50 का होल स्क्वायर, तो BC स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है 50। ध्यान से देखो बच्चों, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 4 और 5 की RHS जो आ रही है दोनों सेम है 50-50, तो LHS इक्वल होगी, तो लिख देते हैं बाय इक्वेशन 4th एंड 5th AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर। रियल में ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता है, इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, -2, 3, 0, 1, 2 और -1, 0 एक वर्ग के शीर्ष है। इस क्वेश्चन की मेन लाइन में क्या प्रूफ करना है, वर्ग प्रूफ करना है। अब मुझे ये पता होना चाहिए वर्ग कहते हैं किसे, वर्ग कहते हैं किसे, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण समकोण, अभी मैं समकोण प्रूफ नहीं कर सकता, तथा उसके विकर्ण परस्पर बराबर हो। कल अपने बात करी थी कि चारों भुजाएं इक्वल आ जाए तो समचतुर्भुज हो सकता है और वर्ग भी हो सकता है। ठीक है, तो वर्ग के विकर्ण इक्वल आएंगे, इसके विकर्ण इक्वल आए तो कह देंगे हाँ वर्ग है, और नहीं आए तो कह देंगे समचतुर्भुज है, वर्ग नहीं है। ठीक है, और मैंने उसके साथ साथ एक चीज और कही थी, याद करें आप, मैं इसको वर्ग जैसा ही डायग्राम बना देता हूं। मैंने कहा था सीक्वेंस चेंज नहीं करना है,
ए बी सी डी ही कराते, ए बी सी डी ही मानेंगे इसे 1 कोमा -2, बी की वैल्यू देंगे 3 कोमा 0, इसकी वैल्यू 1 कोमा 2 और ये लेते हैं -1 कोमा 0। ठीक है, हमें चारों भुजाओं की लंबाइयां निकालनी है, देन इसके विकर्ण निकालने, एक विकर्ण AC निकलेगा, दूसरा विकर्ण BD निकलेगा। ठीक है, चलो क्या अप्लाई करेंगे, दूरी सूत्र। ठीक है, दूरी सूत्र ही यूज करना है। सबसे पहले निकालते हैं भुजा AB। क्या निकालते हैं, भुजा AB। ठीक है, AB +2, फॉर्मूला लगा रहे हैं रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, वही बात किससे लेना देना, A और B से। ठीक है, x1 y1 x2 y2 का वर्क करेंगे। ठीक है, AB = x2 कितना रहेगा 3, x1 कितना रहेगा 1 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारे पास में 0 माइनस y1 कितना है -2, ब्रैकेट में रखें होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करें, रूट रन दें, 3 में से गया 2 बचेगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस प्लस 2 बचेगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट में यही ओपन कर देता हूँ, स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4 + 4 कितना आया, AB जो हमारे पास में आया 4 और 4 8, √8 इकाई। ठीक है, इससे इक्वेशन हम फर्स्ट दे रहे हैं। सेम कंडीशन, अब दूसरी भुजा निकालते हैं। दूसरी भुजा हम क्या ले रहे हैं, BC ले लेवे, BC। ठीक है, BC, तो BC क्या कह रही है हमें, BC वही दूरी सूत्र लगाना है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब मुझे BC भुजा निकालनी है, B और C से मतलब है, बाकी से मतलब नहीं है, तो BC x1 y1 का वर्क करेगा, ये x2 y2 का वर्क करेगा। BC रूट x2 कितना हमारे पास में 1 ब्रैकेट माइनस x1 कितना है 3 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू, y2 कितना हमारे पास में 2 माइनस y1 कितना है 0 होल स्क्वायर। ठीक है, BC -3 और 1, -3 में से 1 किया तो 2 बचेगा, बट किसका माइनस का, -2 स्क्वायर प्लस 2 - 0 2 स्क्वायर, बट स्क्वायर करने पे नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव निकलता है, -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 4 8, तो BC की जो वैल्यू है हमारे पास में है √8, कितनी है ये √8 इकाई। ठीक है, बढ़िया। इक्वेशन नंबर इसको सेकंड देते हैं। सेम कंडीशन, अब CD निकालते हैं। CD तो C से D जाते हैं, ये x1 y1 ये x2 y2 का वर्क करेगा। ठीक है, CD दूरी सूत्र लगाते हैं। ध्यान देना बच्चों, हमने दो भुजाएं निकालनी है, BC निकाल ली है और AB निकालनी है, अब हम CD निकालना है। आप DC भी निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना है। रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इससे बात कर रहे हैं हम CD से, किससे बात कर रहे हैं CD से। तो C एक नंबर पे, तो ये 1 1 x1 y1 ये x2 y2, तो हमें x2 - x1 करना था। x2 कितना है हमारे पास में -1 है, क्या है -1, तो ब्रैकेट में रखें इसे -1 माइनस x1 कितना है 1 ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारे पास में 0, y1 कितना है 2 -2 होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करते हैं, -1 होल स्क्वायर प्लस 0 -2 होल स्क्वायर, -1 -2 होल स्क्वायर -2 होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करो, -2 का स्क्वायर 4 प्लस अगेन 4 और 4 8, तो CD की जो वैल्यू है वो कितनी √8 इकाई, √8 इकाई। ठीक है, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। सेम कंडीशन, अब जो हमारे पास एक भुजा और बच रही है DA चाहे AD कुछ भी लिख देना चलेगा, DA लिखो चाहे AD लिखे, AD लिख देते हैं, AD फॉर्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा दूरी सूत्र
ब्रैकेट, जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे आपको याद होता जाएगा, हर क्वेश्चन में हर बार फॉर्मूला लिखें आप। y2 माइनस मैथ्स फॉर्मूले पे बेस रहती है, अलजेब्रिक मैथ पूरी फॉर्मूला आपको याद है, आप अप्लाई कर सकते हो। x2 माइनस AD, तो ये x1 y1 x2 y2, तो x1 कितना है 1, x2 कितना है -1, x2 कितना है -1, y1 कितना है -2, y2 कितना है 0, x2 माइनस x1, तो x2 कितना है हमारा -1 ब्रैकेट माइनस x1 कितना है 1 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारे पास है 0, y1 कितना है देखें बच्चों -2 माइनस -2 ब्रैकेट होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करते हैं अंदर से सारे, क्या बनेगा -1 होल स्क्वायर प्लस 0 -1 माइनस माइनस प्लस, तो +2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐड कर देते हैं इसे, क्या बनेगा -2 होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट खोलते हैं, क्या बनेगा -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 √8। तो हमारे पास में जो CD की वैल्यू आई है, सॉरी AD की जो वैल्यू आई है वो बनी है हमारे पास में √8 इकाई, √8 इकाई। ठीक है, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दे चुके हैं, इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर फोर्थ। अभी हमारे पास में चारों भुजाएं आ गई, मैंने इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को देखा। फर्स्ट कितना, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू √8, सेकंड में BC भी √8, ये भी √8, AD भी √8, तो चारों भुजाएं बराबर है। जब चारों भुजाएं बराबर आई तो हमने सोचा समचतुर्भुज होगा या वर्ग होगा, तो फटाफट देखते हैं, विकर्ण निकाल के देखते हैं, विकर्ण चेक करते हैं। हमारे पास में दो विकर्ण बनेंगे, एक AC बनेगा, एक AC बनेगा और एक BD बनेगा। तो पहले AC निकाल लेते हैं, AC विकर्ण निकालते हैं, फटाफट फाइंड करें AC क्या बनेगा, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना और अप्लाई करना। थोड़ी स्पीड बढ़ाएं आप, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो अप्लाई करते हैं, AC निकाल रहे थे, A और C से मतलब है हमें, B और D से कोई लेना देना नहीं। x1 कितना हुआ 1, y1 कितना हुआ -2, x2 कितना हुआ 1, y2 कितना हुआ x2 माइनस x1, तो x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना हमारे पास में 1, तो ये माइनस तो फॉर्मूले का है 1 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 ब्रैकेट माइनस y1 कितना -2 ब्रैकेट में 2 से होल स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर 0, चलो इसे इग्नोर करें, इसके बारे में बात करें 0 प्लस ये माइनस 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 प्लस 2 होल स्क्वायर, क्या बचेगा हमारे पास में 4 का होल स्क्वायर रूट। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या होना है 16, 16 का रूट क्या होता है 4 वापस आएगा। इट्स मीन AC जो आया वो कितना आया 4 इकाई, AC की वैल्यू हमारे पास में क्या है ये 4 इकाई। इसे मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूँ, फिर एक विकर्ण और बाकी है मेरा, एक विकर्ण और निकाल लेते हैं BD। दूसरा विकर्ण क्या बचा हमारे पास में BD इक्वल्स टू, अगेन फॉर्मूला लगाएं आप, क्या कहता है फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, BD निकालते हैं, BD इक्वल्स टू अंडर रूट B और D से x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना आपका -1 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना आपका 0 माइनस y1 भी कितना 0, 0 माइनस 0 0 -1 -3 प्लस होंगे दोनों भाई भाई, माइनस का 4 होल स्क्वायर प्लस 0 -4 का स्क्वायर क्या बनेगा 16, -4 का स्क्वायर क्या बनेगा 16 16 का रूट क्या होगा 4 इकाई। तो BD की जो वैल्यू आई है वो कितनी बनी हमारे पास में 4 इकाई, BD की वैल्यू आई वो कितनी है 4 इकाई। इक्वेशन नंबर देते हैं इसको 6। अब देख समीकरण 1 2 3 4 से, ध्यान से देखो आप, समीकरण 1 2 3 4 से देखें तो AB इक्वल है BC के, BC इक्वल है CD के, CD इक्वल है AD के। मीन्स आप कह सकते हो चारों भुजाएं बराबर है, चारों भुजाएं बराबर है। ठीक है, विकर्ण देखते हैं, विकर्ण बना हमारे पास में विकर्ण समीकरण 5 और 6 से। समीकरण 5 में वैल्यू देखें 4 इकाई आ रही है, 6 में भी देखें 4 इकाई आ रही है, 5 व 6 से AC इक्वल है किसके BD के, इट्स मीन विकर्ण भी बराबर है, विकर्ण बराबर
जब ये विकर्ण और ये सब बराबर आ गए, अब तक हम क्या कह सकते हैं, ABCD क्या है, एक वर्ग है, यही तो प्रूफ होना था। ABCD एक वर्ग है। क्लियर बच्चों?